हेलो गाइस, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं जावा हिंद। तो प्रोटेक्टेड फोल्डर के पार्ट 6 में आपका स्वागत है, जिसमें अपन आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट 5 में अपन ने क्या किया था, अपन ने लॉगिन स्क्रीन को स्क्रॉल करवाया था। तो मैं एक बार बता देता हूँ रन करके एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन है, तो अपन इसको रन करते हैं एक बार के लिए। तो ये रन हो रही है, हो गई। तो जैसे अपन लॉगिन करते हैं तो अपन ने फंक्शनलिटी लगाई थी लॉगिन की, और एंटर की प्रेस करने की बस फंक्शनलिटी अपन ने लगाई थी लास्ट वाली वीडियो में। तो मैं एंटर की प्रेस करता हूँ पासवर्ड डाल के। तो ये देखो स्क्रीन स्क्रॉल होके गई। तो अब क्या करना है कि इस लॉगिन तो हो गया, तो मेन पेज का अपन सेटअप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेन पेज है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक जे लेबल लगाएंगे, है ना, और उसका कुछ कलर सेट करेंगे। तो लॉगिन पेज के पीछे लगाएंगे ये, है ना। तो मेन फ्रेम पे ऐड कर देते हैं अपन। तो कैसे करेंगे इस चीज को, इस चीज को करने के लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले एक नई क्लास क्रिएट करेंगे। तो अपन ने क्या किया था, लॉगिन की सारी फंक्शनलिटी लॉगिन बैकग्राउंड में दे दी अपन ने ना, एक्शंस अलग है, मतलब जो कंपोनेंट्स ऐड करने के काम है वो दिए हैं लॉगिन बैकग्राउंड वाली क्लास में। अब अपने को मेन पेज सेटअप करना है, तो मैं एक मेन पेज नाम से और क्लास बना लेता हूँ, ताकि मेन पेज के सारे कंपोनेंट उसमें डाल सके। ठीक है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, पैकेज पे, मेन वाले पे, और क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मेन पेज। ठीक है। एंटर की पेज की मैंने आ रही है क्लास खुल के। ठीक है। तो ये क्लास अपन बना चुके हैं। तो इस पे एक मेथड बना देता हूँ मैं, जिसका नाम मैं रखता हूँ सेट मेन पेज। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेट मेन पेज। स्टैटिक इसलिए बनाए क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना चाहता, मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा इसको। तो इस मेथड को कॉल करते हैं मेन वाले मेथड में ना, ताकि ये जब भी मेथड कॉल होगा तो ये मेथड क्या करेगा, इस मेथड को जब भी कॉल करेंगे तो मेन पेज सेटअप कर देगा पूरा एप्लीकेशन के लिए। तो मैन एप्लीकेशन की जो मेन क्लास है, यहाँ पर देखो लॉगिन पेज सेटअप किया है अपन ने। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेट मेन पेज। ठीक है। तो मेन पेज वाला जो क्लास है डॉट उसका मेथड जो अपन ने अभी बनाया। ठीक है। अभी इस पेज पे अपने को एक लेबल क्रिएट करना है सबसे पहली चीज, और सारा जो मेन पेज है उस लेबल पे टिका होगा। मतलब उस लेबल को अगर मैं हाइड कर दूंगा तो पूरा मेन पेज हाइड हो जाएगा। तो सारे कंपोनेंट को एक ही लेवल पे डालेंगे। तो एक जे लेबल क्रिएट करता हूँ मैं, क्लास के बाहर वेरिएबल क्रिएट करूंगा इसका जे लेबल का। जे लेबल नाम क्या रखूं, मेन, मेन ग्राउंड नाम रखता हूँ मैं इसका ना, मेन ग्राउंड। ठीक है। तो मेन ग्राउंड नाम रखा है मैंने इसका, जो जे लेबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं जे लेबल। नाम कुछ नहीं डालना, सिंपल ऐसे ही करना है। न्यू नहीं लगाया मैंने, न्यू लगा देता हूँ। ठीक है। अब मेन ग्राउंड डॉट सेट साइज। साइज कितने रखूँ मैं एक बार के लिए 100 करता हूँ आपको दिखाने के लिए। और बैकग्राउंड कलर क्या रखूँ, मेन बैकग्राउंड डॉट सेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर रख देता हूँ मैं कलर डॉट पिंक। कलर डॉट पिंक लगाता हूँ मैं ना, पिंक। ठीक है। अब इस मेन बैकग्राउंड को अपन अपने मेन विंडो पे ऐड करेंगे। ठीक है। तो अपन मेन विंडो कहाँ पर है, मेन एप्लीकेशन में। मेन एप्लीकेशन डॉट मेन विंडो डॉट ऐड। किस पे ऐड करना है अपने को, मेन विंडो पे मेन ग्राउंड ऐड करना। ठीक है, हो गया ऐड, है ना। एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, कलर दिखाई नहीं देगा। तो मैंने पहले बताया था जब भी अपन जे लेबल ऐड करते हैं तो उसमें अगर कुछ कलर शो करना है तो अपने को सेट ओपीक्यू ट्रू करता है ना, लेबल पे ही केवल, और किसी पे नहीं। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार के लिए, एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ मैं। तो ये रन हो रही है एप्लीकेशन, थोड़ा स्लो चल रहा है। तो पार्सिंग हो रही है। ठीक है, एप्लीकेशन रन हो गई। तो एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, ABC डालता हूँ यहाँ पे। जैसे एंटर की प्रेस करूंगा आपको दिखेगा कि पीछे कुछ आया है अपना, है ना। तो अभी तो अपन ने साइज इतनी दी है, अपन पूरी साइज का लेते हैं इसको, यहाँ तक की साइज का। ठीक है। तो इसकी यहाँ तक की साइज कितनी होगी मैंने कैलकुलेट कर रखी है, 713,390। ये साइज इसकी होगी। दोबारा रन करता हूँ मैं।
तो अब की बार पूरी साइज का वो दिखाई देगा। हम्म, ठीक है, मैंने एबीसी डाला, एंटर की प्रेस की, तो देखो आ गया पीछे। अब ये चीज पीछे ही क्यों ऐड की हुई, इस लॉगिन बटन के ऊपर भी ऐड हो सकती थी, क्योंकि लॉगिन बटन भी अपन ने क्या ऐड किया है, मेन विंडो पे ऐड किया है, और ये भी मेन विंडो पे ऐड किया है। तो जो कंपोनेंट अपन क्या करते हैं पहले ऐड करते हैं, तो ध्यान से देखना, जो कंपोनेंट पहले ऐड करते हैं वो ऊपर दिखाई देगा, जो कंपोनेंट बाद में ऐड करते हैं वो नीचे दिखाई देता है उसके। तो लॉगिन पेज पहले ऐड किया है अपन ने, इसका मतलब वो ऊपर दिखेगा, और मेन पेज बाद में ऐड किया है, इसका मतलब वो नीचे दिखेगा। ठीक है, अब अपन मेन पेज पे कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो हर बार मैं लॉगिन करके मेन पेज दिखाऊं, मतलब देखिए, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि हर बार, ये देखो अब मेन पेज पे मैं कुछ काम करने वाला हूँ, तो हर बार मुझे टेस्टिंग के लिए मेन पेज को ओपन करना पड़ेगा, मेन पेज को ओपन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग होता है कि मतलब लॉगिन करो, अब जाके मेन पेज में मैंने जो काम किया वो दिखाई देगा। तो इससे अच्छा है कि मैं लॉगिन बटन को हाइड ही कर देता हूँ एक बार के लिए। तो हाइड कैसे करूंगा, तो मैंने सारा काम इसमें बट कर रखा है इस वाले क्लास में, लॉगिन बैकग्राउंड में। तो मैं यहाँ से उस मेथड की कॉलिंग ही हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर रहा हूँ एक बार के लिए, है ना, ताकि हम टेस्ट कर सके इस चीज को। अब मैं रन करता हूँ तो केवल मेन पेज ही दिखाई देगा अपने को। तो इसलिए अपन ने अलग अलग क्लास बना के अलग अलग मेथड में काम किया है, ताकि अपन टेस्टिंग भी काफी इजी हो सके अपने लिए। तो देखो अभी केवल मैं मेन पेज ही देख सकता हूँ, लॉगिन बटन हाइड कर दिया, लॉगिन की फंक्शनलिटी मैंने हाइड कर दी, यहाँ पे हटा दी लॉगिन की फंक्शनलिटी। ठीक है, बाद में अनेबल कर देंगे एक बार अपना काम होने के बाद में। अब देखो अपन अब क्या करने वाले हैं, मेन पेज ऐड हो गया अपना। अब मेन पेज के ऊपर अपन हेडर ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले था सेटअप मेन पेज, फिर ऐड टॉप ग्राउंड, इसका मतलब अपने को टॉप का ये पूरा ग्राउंड ऐड करना है ना। तो ये क्या हुआ कि अपना जो मेन ग्राउंड था, ये जो मेन ग्राउंड अपन ने लगाया जे लेबल, उसके ऊपर एक और जे लेबल लगाना है, इतना सा पहले, सबसे पहली चीज तो है ना, इतना सा जे लेबल और लगाना है। तो ये मैं कैसे लगाऊंगा, मैं जाऊंगा मेन पेज एप्लीकेशन में, है ना। तो एक मेथड ही बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेट टॉप ग्राउंड। ठीक है, जो टॉप ग्राउंड को सेट करेगा, और इसकी कॉलिंग देते हैं यहाँ पे अपन, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कॉल करा दिया टॉप ग्राउंड को। अब एक जे लेबल था, तो मैं नया जे लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो जे लेबल का नाम क्या रखूंगा, टॉप ग्राउंड। ठीक है, तो मैंने टॉप ग्राउंड बना लिया है, एक वेरिएबल बना लिया है, इसको मैं इनिशियलाइज करके इस वाले मेन ग्राउंड पे ऊपर लगा दूंगा। ठीक है, तो अब क्या क्या करना होगा अपने को, सबसे पहले इनिशियलाइज करो इसको, टॉप ग्राउंड इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। सबसे पहली चीज तो ये होगी। सेकंड चीज क्या होगी अपने को, हाँ एक चीज अपने को और ध्यान रखनी है, कि जो मेन ग्राउंड था, अपना मेन ग्राउंड है ना, उसका लेआउट नल करेंगे सबसे पहले अपन, है ना, ताकि अपन उस लेवल पे कहीं पे भी कुछ ऐड करना चाहें तो अपन ऐड कर पाए। लेआउट नल कर देना, ये करना मत भूलना, है ना, लेआउट नल करना है आपको। लेबल की बात करते हैं, तो लेबल पे अपने लेआउट नल करना है, तो टॉप ग्राउंड इस पे भी लेआउट नल करना है। लेआउट नल से क्या होगा कि अपन मान लो कि कोई लेआउट डिफाइन नहीं किया अपन ने, कि ग्रिड लेवल लेआउट वगैरह, तो वो क्या है, कंपोनेंट के डिक्लेरेशन की प्लेसेस फिक्स रहती है उसमें, कि यहीं ऐड कर सकते हो, यहाँ ऐड नहीं कर सकते हैं। जबकि लेआउट नल कर दिया तो अपन कहीं पर भी ऐड करना चाहे वहां पे ऐड करने देगा ये। ठीक है, तो टॉप ग्राउंड की साइज क्या रखेंगे अपन ने, सबसे पहले सेट लोकेशन, लोकेशन अपनी 0 0 रखेंगे, क्योंकि अपने को ऊपर से स्टार्ट करना है। ठीक है, अरे सॉरी, सेट लोकेशन की बात है। साइज क्या रखूं, टॉप ग्राउंड डॉट सेट साइज, एक बार के लिए मैं 140 कर देता हूँ, है ना, अपन। और टॉप ग्राउंड का कलर क्या रखना है मेरे को, टॉप ग्राउंड का कलर है ग्रे। तो कलर डॉट सेट ग्राउंड डॉट कलर, मतलब सेट बैकग्राउंड, तो इसमें आएगा कलर डॉट ग्रे। ठीक है, कलर ऐड हो गया। कलर को दिखाने के लिए सेट ओपीक्यू, इसका ट्रू करना पड़ेगा, कर दिया। टॉप ग्राउंड को किस में ऐड करना है, मेन ग्राउंड के ऊपर।
क्योंकि अपन पूरा मेन पेज कहाँ पे किसको बोल रहे हैं, पूरा मेन पेज मेन ग्राउंड को पूरा मेन पेज बोल रहे हैं, उस पर सारे ऐड करेंगे अपन। तो मेन ग्राउंड डॉट ऐड टॉप ग्राउंड। ठीक है, सब कुछ कर दिया। एक बार के रन करके देखते हैं अपन ने। लॉगिन की फंक्शन ये ऑलरेडी हाइड की हुई है तो डायरेक्ट मेन पेज दिखाई देगा अपने को। ठीक है, ये रन हो गई। तो देखो थोड़ा सा आ गया है ना, जबकि अपने को पूरा यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, तो अपन को साइज क्या करनी पड़ेगी, इसकी कितनी थी 713 x में, तो इसकी भी कर देते हैं 713। ठीक है, तो ये पूरा दिखना चाहिए अब अपने को, एक बार चेक कर लेते हैं। रन किया, अच्छा सही है। तो अपना ये ऊपर का लेबल ऐड हो गया, अपना टॉप ग्राउंड ऐड हो गया। अब अपन ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो अपन क्या करने वाले थे, अपन यहाँ पे राइट में दो बटन लगाने वाले हैं, ऑप्शंस और सपोर्ट बटन। ठीक है, ऑप्शन और सपोर्ट बटन पर अगर अपन ध्यान से देखें इसको, तो ऑप्शन और सपोर्ट बटन के पीछे भी एक ग्राउंड आ रहा है ना। तो वो है क्या, वो एक तरीके से बटन ही है जिसको अनेबल फॉल्स किया हुआ है ना, जिसका सेट अनेबल फॉल्स किया हुआ है, तो वो एज ए लेबल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का लेबल या तो अपन इमेज बना के लगाएं, तो इमेज है नहीं, तो मैं इस तरह का मतलब राउंडेड कॉर्नर वाला जो है वो बटन ही बन सकता है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, एक बटन लगा दूंगा, उसके अंदर दो बटन लगाऊंगा और बाहर वाले बटन को फोल्स कर दूंगा, मतलब डिसेबल कर दूंगा, और अंदर वाले बटन को अनेबल करने रहने दूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अभी समझ में नहीं आया तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। मैं एक सिंपल बटन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल बटन बनाऊंगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल बटन बनाना है तो बटन का नाम क्या रखूंगा मैं, टॉप राइट, मतलब टॉप ग्राउंड पे अपन बना रहे हैं तो एक सेकंड में बना ही देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक जे बटन, है ना। इसका नाम रखता हूँ टॉप, ठीक है, टॉप राइट। और ये टॉप ग्राउंड के ऊपर बना रहे हैं अपन, तो मैंने ये आइडेंटिफाई हो रहा है अपने को, मतलब ध्यान रहे कि अपने को कैसे बना हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया, अंडरस्कोर लगा के ये भी लिख दिया। ठीक है, तो आओ बनाते हैं ये वाला बटन। तो बटन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा अपने को, जल्दी से बना देते हैं अपन। तो एक अलग से मेथड में बनाते हैं, इसको नहीं छेड़ते हैं, ये टॉप ग्राउंड बनाने का है। सेट क्या नाम रखा था अपन ने उसका, टॉप राइट, टॉप राइट बटन। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ पब्लिक स्टैटिक, सॉरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेट टॉप राइट बटन। ठीक है, मैं ऐड कर रहा हूँ, तो यही चाहिए होगी चीजें अपने को सारी। तो मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया टॉप राइट ग्राउंड है। जे लेबल की जगह क्या कर दिया, जे बटन। ठीक है, लेआउट नल करना है, हाँ करना है, क्योंकि उस बटन के अंदर भी दो बटन ऐड करने से लेआउट नल। ग्राउंड लोकेशन 0 0, अभी मैं बता दूंगा लोकेशन क्या रखनी है। साइज भी कुछ रखनी होगी, बैकग्राउंड कुछ करना है, हाँ बैकग्राउंड भी कुछ करना होगा अपने को। और ओपेक्यू, हाँ ओपेक्यू की बात करें तो जे बटन में कभी भी ओपेक्यू नहीं लगाते हैं, याद रखना ये चीज, कि बटन्स में कभी भी ओपेक्यू नहीं लगाते हैं ना। लगाएंगे तो क्या होगा मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ ऐड भी कर दो। अब इसको मेन ग्राउंड में ऐड नहीं करना है ना, इसको टॉप ग्राउंड में ऐड करना है, क्योंकि टॉप ग्राउंड में तो ऐड करना है अपने को। ठीक है, इसको इस टॉप ग्राउंड में ऐड करना है, मेन बैकग्राउंड में तो इसको टॉप को ऐड किया, टॉप के अंदर अपन ने टॉप राइट जो ग्राउंड ऐड किया है वो ऐड करना है। ठीक है, टॉप राइट वाला। तो अपन ने ये सारी चीजें कर दी। लोकेशन क्या रखूंगा मैं, लोकेशन मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, 230 नहीं 450 है अपनी, है ना, 450 वाई में 7। ठीक है, साइज क्या रखनी है, साइज मैंने रख रखी है 230 कोमा 25। ये मैंने साइज रख रखी है, मतलब ये साइज का चाहिए मेरे को। एक बार के लिए रन करता हूं मैं, तो क्या होता है देखते हैं। कलर अपन ने ग्रे कर दिया, अपने को कलर कुछ और करना था, मैं भी सेट कर दूंगा कलर। देखो बन गया है ना, यही चाहिए था अपने को।
यहाँ पे। पर इसमें एक चीज थी, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका कलर थोड़ा अलग है और ये क्लिकेबल भी नहीं है, याद रखना ये पीछे वाला क्लिकेबल भी नहीं है। तो अपन ये तो अभी तो क्लिकेबल है, देखो हो रहा है क्लिक। अपने को क्लिकेबल नहीं रखना, एज ए लेबल अपने को ऐड करना है ये, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं न्यू कलर। कलर सेट करने के लिए कलर में ले रहा हूँ 204, 204, 204, 255। मैंने कलर पॉप्स का यूज करना ऑलरेडी बता रखा है, तो आप उस वीडियो में जाके देख लेना। फर्स्ट या सेकंड सेकंड वीडियो में बताया था आई थिंक, सेकंड पार्ट में या फर्स्ट पार्ट में, दोनों में से किसी एक पार्ट में बताया था। तो आप जाके देख लेना कलर पॉप्स कैसे यूज करते हैं अपन, है ना। तो ये कलर निकाल लिया अपन ने और कलर ऐड कर दिया। मेरे को ये कलर वाला चाहिए था यहाँ पे इस बटन पे, और मेरे को इसको अनेबल फोर्स करना है ना। तो सेट अनेबल फोर्स करना है, मतलब इस बटन को डिसेबल करना है मेरे को। ठीक है, मैं एक बार फिर रन करता हूँ इसको। तो ये रन हो रहा है, देखो अब ये क्लिकेबल भी नहीं रहा, ऐसे अपने को जैसे चाहिए था वैसा मिला है, ऐसे चाहिए था ऐसा मिला है। अब इसके ऊपर दो बटन ऐड करने हैं, ध्यान से देखो। पर बटन को भी अगर ध्यान से देखोगे, पर एक बार बटन ऐड ही करना है, बताता हूँ मैं आपको। तो बटन ऐड करना है दो ऑप्शंस और सपोर्ट नाम से, ठीक है। तो आओ ऐड करते हैं। तो सेट ऑप्शंस बट, ठीक है, ये नाम रखते हैं इसका। डिक्लेयर भी कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक जे बटन सेट ऑप्शंस बट, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसका नाम बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ, मतलब न्यू लाइन, ताकि ये जो टॉप ग्राउंड के हैं वो सारी चीजें एक जगह रहे। ये ग्राउंड ऐड किया अपन ने, टॉप ऐड ऐड किया, उसके बाद हम बटन ऐड किया, ये सारी चीजें एक जगह रखे हैं। तो सेट ऑप्शन बटन, अरे ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं अपने ना, ये देखो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन लिखनी है अपने को, पब्लिक सेट स्टैटिक वॉइड सेट ऑप्शंस बटन, ठीक है। हो गया अपना काम, है ना। ये अपन ने डाल दिया, बी यू डबल टी आता है यार, कहाँ गलत कर दिया। नाम यहाँ तो सही लिखा है ना, ठीक है। ठीक है, नाम सही कर दिया मैंने, है ना। अब अपने को क्या करना है कि बटन ऐड करना है। तो बटन ऐड करने के लिए सिंपल तरीका, अपन क्या करेंगे, ऑप्शंस बटन इक्वल्स टू न्यू जे बटन। बटन का नाम क्या रखना है, ऑप्शंस, ठीक है। और बटन में क्या रखना है, साइज रखनी है। तो ऑप्शन बटन डॉट सेट साइज, साइज क्या चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए 100/15 का, ठीक है। लोकेशन क्या रखनी है, ऑप्शंस बटन डॉट सेट लोकेशन, लोकेशन चाहिए मेरे को 10/5 की, है ना। ये लोकेशन चाहिए, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है। कलर क्या चाहिए मेरे को, है ना। इसका कलर चाहिए सेट कलर बैकग्राउंड, सॉरी सेट बैकग्राउंड अपना आता है। तो बैकग्राउंड में व्हाइट कलर चाहिए मेरे को, कलर डॉट व्हाइट, ठीक है। अब देखना, अब मैं को ऐड किस में करूंगा, इसको इसको ऐड करेंगे इस पीछे वाले बटन पे, है ना। पीछे वाले बटन का नाम क्या था, टॉप राइट वाला, है ना। तो टॉप राइट डॉट ऐड, है ना, ऑप्शंस बटन, ठीक है। ओपे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बटन है, बटन पे कभी ओपे क्यों नहीं लगाते हैं। एक बार के लिए रन करके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ऐड हो गया, है ना। पर अभी ये क्या पिंक पिंक कुछ आ रहा है इसके चारों तरफ, है ना। क्योंकि ये अभी क्या है कि ये फोकस जो बटन है ना, एक ही बटन है, तो वो क्या है उसी पे फोकस कर रहा है, तो अपन को उसका फोकस हटाना है। तो ऑप्शन मतलब बटन डॉट सेट फोकस पेंटेड, है ना, इसको फॉल्स करना होगा। इसका मतलब अपने को इस पे से फोकस हटाना है बिल्कुल तरीके से, एक तरीके से कि जो फोकस पेंट है अपना, जो कलर आ रहा है फोकस कलर, वो हटाना है। देखो हट गया ना, अब ये अच्छा लग रहा है काफी।
अब थोड़ा सा फॉन्ट भी मैं सही कर देता हूँ इसका, है ना, थोड़ा फॉन्ट मेरे को अच्छा चाहिए और भी। ऑप्शन बटन डॉट सेट फॉन्ट, फॉन्ट, है ना, न्यू फॉन्ट, इसमें डालूंगा मैं एरियल फॉन्ट चाहिए मेरे को, फॉन्ट डॉट प्लेन चाहिए, ठीक है, और साइज में 12 चाहिए मेरे को इसको। एक बार रन करके बताता हूँ मैं आपको। फंटेस्टिक। तो मेरे को ऐसा ही चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, पर थोड़ा ही लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है अभी, है ना। अब एक चीज की कमी है, अगर ध्यान से देखो तो आप, ये क्या है भाई, तो ये आइकन है किसी बटन का, तो बटन का नाम भी है, उसके सामने आइकन भी है, तो ये आइकन कैसे ऐड करूँ, इसमें भी देखो पीछे वाले बटन पे भी सपोर्ट है और उसके सामने आइकन है, तो अब कैसे ऐड करेंगे इन चीजों को, है ना। तो सबसे पहले आइकन मिलेगा कहाँ, तो आप क्या करना कि जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहां पे मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, तो इसमें वो एक फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे आइकन्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर सब ऑप्शंस का आइकन हो गया, सपोर्ट का आइकन हो गया, ठीक है। तो मैं दोनों को कॉपी कर रहा हूँ, और मुझे एक और चीज चाहिए होगी, ये ओपन लॉक भी चाहिए होगा, है ना। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं सभी को कॉपी करता हूँ, नहीं, अभी जो चाहिए वो उसको भी कॉपी करता है, ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना, ऑप्शन सपोर्ट और ओपन लॉक, ओपन वाली इमेज है ना, लॉक ओपन वाली, ठीक है, तीन चाहिए मेरे को। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, रिसोर्सेज कहाँ पर है, रिसोर्सेज ये रहे, तो यहाँ राइट क्लिक करके मैं एक्सप्लोरर में जाता हूँ रिसोर्सेज के, यहाँ पे रिसोर्सेज फोल्डर आ गया, इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने आइकन्स। अच्छा, मैंने ऑलरेडी पेस्ट किए हुए हैं, कोई बात नहीं, आप न्यू पेस्ट करना, यहाँ पे रिप्लेस कर देना, ठीक है, अगर ऑलरेडी भी है तो, या ऑलरेडी है तो क्यों रिप्लेस करोगे, उसको वैसे रहने देना। जबकि नहीं है तो आपको यहाँ पे आके उन तीन आइकन्स को पेस्ट करना होगा, और उन आइकन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, एक रिसोर्स का लिंक है, ठीक है। इसके बाद में अपने को क्या करना है कि ऑप्शंस के जस्ट आगे अपने को एक आइकन ऐड करना है, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, उसका सिंटेक्स ये होता है कि अपन इस ऑप्शन के जस्ट बाद में इमेज भी डाल दें, ठीक है। तो इमेज का आइकन डालना है यहाँ पे, तो इमेज आइकन कैसे बनाते हैं, इमेज आइकन, ऑप्शन आइकन, ठीक है, न्यू इमेज आइकन, है ना, और इसके अंदर उस इमेज को डालते हैं अपन, तो ये आइकन बनेगा, उस आइकन को अपने को यहाँ डालना है, ठीक है। तो अपने क्या होगा, ऑप्शन के साथ में आइकन आ भी आएगा। तो आइकन अपन कैसे लेते हैं, अपन किसी भी क्लास को पॉइंट आउट कराते हैं, तो मैंने एप्लीकेशन को पॉइंट आउट करा के गेट क्लास डॉट गेट रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर नेम डालते हैं उस रिसोर्स का। तो रिसोर्स कहाँ पे रखा हुआ, एक बार मैं न्यू लाइन कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि यहाँ आ जाए आपको दिखे, स्लैश रिसोर्सेज के अंदर जाके क्या नाम से है, सपोर्ट ऑप्शंस डॉट पीएनजी, डॉट पीएनजी, ठीक है, यही है ना। एक बार रन करके देख लेते हैं यही है क्या अपना। तो मैंने रन किया, रन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, देखो अपने को जो चाहिए था, आइकन आ गया और अपना टेक्स्ट भी आ गया, पर इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप, थोड़ा छोटा सा ही है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप दे देता हूँ मैं ना। तो गैप कैसे देते हैं इन दोनों के बीच में, तो गैप देने के लिए होता है ऑप्शन बटन के अंदर ही, बटन के अंदर एक मेथड होता है, सेट आइकन टेक्स्ट गैप, है ना, ऐसे कुछ होता है, तो आइकन टेक्स्ट गैप ये रहा, मिल गया। तो यहाँ पे डालता हूँ 10 गैप चाहिए मेरे को, है ना, तो 10 का गैप दिया है मैंने, यहाँ पे देखते हैं क्या ऐसा आउटपुट आता है। बढ़िया, तो देखो थोड़ा गैप थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, ऐसा सही लग रहा है मेरे को, है ना। तो इसी तरह मेरे को सपोर्ट का भी बटन ऐड करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इस मेथड को कॉपी पेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बटन ऐड करूंगा जिसका नाम रखूंगा सपोर्ट बटन, ठीक है, यही ऐड कर दिया मैंने, सपोर्ट बटन ऐड कर दिया, सेट सपोर्ट बटन मेथड ऐड कर दिया, ठीक है। उस मेथड को यहाँ पे कॉल करवा दिया, और वहां पे यहाँ पे ऐड कर दिया सेट ऑप्शन बटन, ये रहा,
नहीं नहीं, सेट सपोर्ट बटन, सॉरी, सपोर्ट बटन था ना, देख लेते हैं, हाँ सपोर्ट बटन था, ठीक है। तो यहाँ पे नाम भी डाल देंगे सपोर्ट, है ना, सपोर्ट वाली इमेज पेज कराएंगे, इमेज का चेंज करना मत भूलना। यहाँ पे सपोर्ट बटन डाल देंगे, है ना। एक बार के लिए मैं ऐसे एज इट इज रखता हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि अपने को सेम चाहिए, बस लोकेशन अपने को चेंज करनी है, अपने को और कुछ नहीं करना है चेंज, ठीक है। और ये ऐड भी कहाँ करेंगे अपन, टॉप के अंदर ही ऐड करेंगे, तो लोकेशन अपन क्या रखने वाले हैं, थोड़ा लोकेशन थोड़ा डिफरेंट रखने वाले हैं। तो अपने को लोकेशन क्या रखनी है सपोर्ट बटन की, 125, ठीक है। एक बार रन करके बताता हूँ मैं आपको। अपन ने सारा सेम किया है, बस नाम चेंज किया है और इमेज का नाम चेंज किया है, ठीक है। फंटेस्टिक, जो अपने को यही चाहिए था, दो बटन चाहिए होंगे, पिछला क्लिकेबल नहीं होना चाहिए, ये बटन क्लिकेबल होने चाहिए, ठीक है। अपने को जो चाहिए था वो मिल गया। अब अपने को पास एक कमी है, बस इसमें एक छोटी चीज है, ये देखो, ये एक आइकन है जिसका नाम है ओपन लॉक ऐसे करके, तो अपने को वो भी ऐड करनी है, लॉक ओपन नाम से है ये आइकन, तो अपने को वो भी ऐड करना है यहाँ पे आके ना, यहाँ पे ऐड करना है। तो जे लेबल के ऊपर मैं क्या करता हूँ, ये आइकन ऐड करना है, तो आइकन डायरेक्ट तो ऐड होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इस जो मेन टॉप ग्राउंड है, इस टॉप ग्राउंड के ऊपर एक जे लेबल लगाएंगे और जे लेबल के ऊपर ये इमेज ठोक देंगे अपन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन ये भी काम। तो एक जे लेबल बना लेता हूँ नया मैं, तो उसका नाम क्या रखता हूँ जे लेबल का, पब्लिक स्टैटिक जे लेबल, है ना, बटन नहीं लेबल, है ना। और इसका नाम रखते हैं लेफ्ट टॉप, टॉप ग्राउंड इमेज, है ना, ऐसा कुछ, लेफ्ट टॉप ग्राउंड इमेज, ठीक है, रख दिया। सेट लेफ्ट टॉप ग्राउंड इमेज, है ना, ठीक है, बन गया। ठीक है, तो मैं ये बना रहा हूँ, ये मेथड बना दिया। कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं इतना कोड नहीं लिखने वाला दोबारा, तो मैं किसी लेबल का कोड कॉपी करता हूँ, ये टॉप ग्राउंड का कोड ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, क्योंकि कोड तो बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले लेफ्ट टॉप ग्राउंड, इसका नाम ही रखना है, लेआउट नल करनी है, जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि अपन वो करने वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेआउट के नल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐड करने नहीं वाले कंपोनेंट, अपन इमेज सेट करने वाले जस्ट इसका, है ना। लेआउट तब नल करते हैं जब अपने को अंदर कुछ ऐड करना है इसके, और लोकेशन कुछ डालनी है क्या, हाँ लोकेशन कुछ डालनी है, साइज भी कुछ डालनी होगी, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड कलर की अपने को जरूरत नहीं है ना? एक बार के लिए रख लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं रख लेता हूँ, ठीक है। ऐड कहाँ करना है, अपने को मेन ग्राउंड के ऊपर ऐड करनी है ना, इस मेन ग्राउंड के ऊपर ऐड करनी है ना, तो नहीं, टॉप ग्राउंड के ऊपर, सॉरी, इस टॉप ग्राउंड के ऊपर ऐड करनी है अपने को, है ना, ये टॉप ग्राउंड है, मेन ग्राउंड के ऊपर टॉप ग्राउंड है, टॉप ग्राउंड के ऊपर ही ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने टॉप ग्राउंड के ऊपर ऐड कर दिया एक बार के लिए। अब मैं चला के एक बार बताता हूँ, इसका कलर येलो रखता हूँ, ठीक है। तो साइज लोकेशन अपन दे देते हैं, तो लोकेशन में क्या चाहिए होगा, 1004 कर देते हैं ना, 10 4 कर देते हैं, 10 4 रखेंगे लोकेशन अपन। साइज कितना रखे, साइज उस इमेज के हिसाब से रख लेंगे जो इमेज ऐड करने वाले हैं, तो एक बार के लिए मैं यहाँ पे 40 डाल देता हूँ, ठीक है। अपन इमेज की जो साइज होगी वही साइज जे लेवल की रखेंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं बताता हूँ, एक बार रन होने दो, ठीक है। तो ये अपना ऐड हो गया, इसके ऊपर इमेज ऐड करनी है, सबसे पहले कलर हटा दो, सेट ओपीक्यू भी हटा दो, ये भी अपन डायरेक्ट क्या इमेज ही ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट इमेज डॉट सेट आइकन, ठीक है। सेट आइकन वाला मेथड होता है, इसमें आइकन डालना होता है, आइकन कहाँ मिलेगा, आइकन बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ये कोड कॉपी कर रहा हूँ ऊपर वाले से, आइकन बनाते हैं ऐसे। तो क्या नाम रखूँ इसका, लेफ्ट ऑफ ग्राउंड इमेज आइकन, ऐसे कुछ होता है, एल छोटा करते हैं, वेरिएबल के नाम का जो स्टैंडर्ड होता है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसका नाम क्या रखेंगे, कौन सी इमेज रखनी है,
लोक क्लोज, नहीं नहीं लोक क्लोज नहीं, लोक ओपन वाली, ठीक है। लोक ओपन डॉट पीएनजी वाली रखनी है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं लोक ओपन डॉट पीएनजी, ठीक है, ये हो गया। ये वाली डाल देते हैं इमेज आइकन इसमें। पर एक है कि अपने को साइज को सेट करना होगा, तो एक काम करते हैं, इस इमेज का साइज ही इसमें डाल देते हैं। इमेज जितनी साइज की होगी लेबल भी उतनी साइज का ही बनेगा। तो गेट विड्थ होता है एक, तो है ना, गेट आइकन विड्थ, और एक होता है गेट आइकन हाइट, ठीक है। बहुत बढ़िया। मेथड कॉल करवा दिया था ना, हाँ करवा दिया था, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपने को यही चाहिए था सेम, है ना। तो अपने का एक्सपेक्टेड क्या था, ये, और अपने बनाया क्या है, यही बनाया। देखो ध्यान से देखो, तो यही बनाया अपन ने, ठीक है। तो ये अपना आज का काम हो गया। अब नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में क्या करेंगे अपन, इसके आगे का जो मेन टेबल का सेटअप है वो करेंगे पूरा। पर एक चीज बता देता हूँ मैं जाने से पहले, कि यहाँ पे मेन ग्राउंड पे अगर लॉगिन का दोबारा पेज अपन अनेबल करते हैं कि लॉगिन की फंक्शनलिटी देनी है मेरे को, है ना। तो अच्छा रहा अपन ने अलग से क्लास बनाई कर रखा है, ताकि अपन अनेबल डिसेबल कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो एक बार मैंने चलाया और मैं करता हूँ, यहाँ पे देखो लॉगिन पेज आ रहा है ABC, है ना। अब एंटर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखो काफी अच्छा आ रहा है ना। तो ये अपने को अचीव करना था। और तो नेक्स्ट वाला जो सेशन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो पेज का टेबल का सेटअप है वो काफी मजेदार है। तो मिलते हैं पार्ट 7 में, तो देखना मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें। और किसी भी तरह की कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछो, मैं आपका 100% आंसर दूंगा उसका। तो मिलते हैं पार्ट 7 में, तो देखना मत भूलिएगा। जय हिंद।